हेलो गाइस। आज से हम डेटा साइंस की नई सीरीज शुरू करने वाले हैं। तो डेटा साइंस के सभी टॉपिक्स आपको ये चैनल पे मिलते रहेंगे। मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड हम आज डिस्कस करने वाले बिजनेस एनालिटिक्स, जो कि डेटा साइंस में एक टॉपिक्स है। तो हम डिस्कस करने वाले बिजनेस एनालिटिक्स क्या होता है, क्यों ज़रूरी है और उसके टाइप्स क्या है। चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट देखते हैं कि बिजनेस फर्स्ट हम समझते हैं कि एनालिटिक्स किसे कहते हैं। जो एनालिटिक्स जो है वो एक कंप्यूटर साइंस की फील्ड होती है जो यूज़ करता है मैथमेटिक्स, यूज़ करता है स्टैटिस्टिक्स, यूज़ करता है फिर मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स यूज़ करते हैं। जो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स होते हैं जैसे लीनियर रिग्रेशन वाला हो गया, जो रिग्रेशन के होते हैं। फिर क्लासिफिकेशन के कई एल्गोरिदम्स होते हैं। और मैथमेटिक्स उसको यूज़ करके जो रो डेटा होता है, रो डेटा यानी जो अनफॉर्मेटेड स्ट्रक्चर में होता है। तो जैसे हम कई जगह से इसको कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे रो डेटा अनफॉर्मेटेड होता है, जैसे हम सर्च से इकट्ठा करते हैं, फिर कई सोर्सेस से उसके डेटा कलेक्शन के। तो वो जब सोर्सेस में जो डेटा आता है वो मीनिंगफुल नहीं होता, अनफॉर्मेटेड होता है। तो हम उस पर मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स को अप्लाई करके, मैथमेटिक्स उसमें यूज़ करके, उसको एनालाइज करके, विजुलाइज करके हम उसमें मीनिंगफुल डेटा हम उससे फाइंड आउट करते हैं। तो यही एनालिटिक्स कहलाता है। तो आज हम डिस्कस करने वाले बिजनेस एनालिटिक्स। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग डेटा इनटू इनसाइट्स टू इम्प्रूव बिजनेस डिसीजंस। एंड इसका मतलब क्या हुआ कि जो रो डेटा है, जो हमने इकट्ठा किया है, जो अनफॉर्मेटेड है, तो उसको फॉर्मेटेड लाना पड़ता है उसको, यानी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन उसमें फाइंड आउट करनी पड़ती है। तो बिजनेस एनालिटिक्स क्या है कि जो अनफॉर्मेटेड डेटा था, रो डेटा था, उसमें उसको उसमें मैथमेटिक्स अप्लाई करके हमने फॉर्मेटेड मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन उसको कन्वर्ट किया। और जो उसमें इनसाइट्स का मतलब होता है, तो इनसाइट्स का मतलब होता है पूरी जानकारी। यानी उसमें जो जानकारी है, उसको जानकारी, पूरी जानकारी हम उसमें से लाएंगे, उसमें से फाइंड आउट करेंगे टू इम्प्रूव बिजनेस डिसीजंस। जो बिजनेस है हमारा, कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, हम कैसा करेंगे तो हमारा बिजनेस इम्प्रूव होगा, क्या डिसीजन लेंगे तो हमारा बिजनेस इम्प्रूव होगा। ये जो पूरी जानकारी है उसको, ये प्रोसेस जो है, ये अनफॉर्मेटेड डेटा से इनसाइट्स यानी पूरी जानकारी में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना, उसका पर्पस क्या होता है, तो इम्प्रूव बिजनेस डिसीजंस। उसको बोलते हैं बिजनेस, जो ये काम यानी ये सारी प्रोसेस को बिजनेस एनालिटिक्स बोलते हैं। और जो ये प्रोसीजर करता है, जो ये अप्लाई करता है, उसको बिजनेस एनालिस्ट बोलते हैं। फिर इसमें ये एक डेटा मैनेजमेंट, डेटा विजुअलाइजेशन, डेटा माइनिंग यानी खनन करना डेटा को, वो सब टूल्स है जो हम पूरी जानकारी जो है वो हासिल करने के लिए, पूरी जानकारी लेने के लिए रो डेटा से ये सब टूल्स अप्लाई करते हैं। डेटा विजुअलाइजेशन जैसे हो गया, पाई चार्ट हो गया, फिर सब चार्ट्स जो होते हैं। तो ये सब डेटा माइनिंग, खनन करना, जो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स होते हैं उसको अप्लाई करके। तो ये नीचे लिखा हुआ है कि वेरियस एरियाज़ में हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे बिजनेस में कई एरियाज़ होते हैं। बिजनेस में सेल्स का डिपार्टमेंट होता है, मार्केटिंग का होता है, फाइनेंस का होता है, कस्टमर केयर का होता है, कस्टमर सर्विस का, बहुत सारे एरियाज़ होते हैं। तब ये एरियाज़ में यानी फ्यूचर में क्या आउटकम्स है, उसको कैसे हम ये सब एरियाज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये पूरी जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये ट्रेंड्स क्या है, फिर हिडन पैटर्न्स, कोरिलेशंस,
ये सब फाइंड आउट करती है रॉ डेटा में से। और यानी ये सब जो है वो बिजनेस को ऑप्टिमाइज करने में, इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। ये सब जो काम करता है, ये सब ये वो यानी ये जो प्रोसेस है उसको बिजनेस एनालिटिक्स बोलते हैं। फिर आ गया है कि बिजनेस एनालिटिक्स क्यों ज़रूरी है, क्यों इस प्रोसेस को यूज़ करना चाहिए। तो पहला तो यही हो गया कि ये बिजनेस डिसीजन को इम्प्रूव करती है। जैसे बिजनेस के कई कई एरियाज होते हैं, जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि फाइनेंस का, कस्टमर केयर का। तो उन सब बिजनेस एरियाज को इम्प्रूव करने के लिए ये बिजनेस एनालिटिक्स होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि बाय एनालाइजिंग कस्टमर डेटा एन ऑर्गेनाइजेशन कैन आइडेंटिफाई पैटर्न्स एंड ट्रेंड्स इन कस्टमर बिहेवियर विच कैन हेल्प देम टू इम्प्रूव कस्टमर रिटेंशन एंड इंक्रीज सेल्स। यानी फॉर एग्जांपल कस्टमर को ये चाहिए, फिर हम यानी उसके पैटर्न फाइंड आउट करेंगे, कस्टमर को क्या चाहिए, क्या यानी अभी ट्रेंड्स में है, वो सब हम फाइंड आउट करेंगे। वो कस्टमर बिहेवियर से पता चलेगा हमको। तो ये सब जो है वो बिजनेस एनालिटिक्स करता है। उससे क्या होता है, कस्टमर रिटेंशन, कस्टमर ज़्यादा आते हैं, और कस्टमर ज़्यादा आते हैं तो सेल्स ऑब्वियसली इंक्रीज होती है। और दूसरी वजह ये है कि दूसरा रीज़न ये है कि also help organization identify opportunities for growth and expansion। तो जो ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर एग्जांपल उसको मार्केट में एक शॉप खरीदनी है। अब वो यानी अपने मार्केट के डेटा के हिसाब से वो आइडेंटिफाई करेगा कि उसमें ट्रेंड्स क्या है, मार्केट्स में क्या चल रहा है अभी। तो ये सब डिसीजन लेके फिर वो ये सब अप्लाई करके फिर वो डिसीजन लेगा कि भाई मुझे यहाँ पे शॉप ओपन करनी चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो ये ऑल्सो बिजनेस एनालिटिक्स जो प्रोसेस है वो ऑर्गेनाइजेशन अगर कई जगह पर मैंने दूसरी जगह पे कोई शॉप खोली है तो ऑब्वियस उसमें ग्रोथ होगा, एक्सपांसन होगा कंपनी का। तो वही ये डिसाइड करने में हेल्प करता है बिजनेस एनालिटिक्स के हमको इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। फिर तीसरा ये है कि इट इज़ यूज्ड टू प्रेडिक्ट फ्यूचर आउटकम्स। जैसे मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स हो गए, स्टैटिस्टिकल डेटा हो गया, उसमें से जो फ्यूचर है, जो आने वाला है, उसमें हिडन पैटर्न्स, उसमें पैटर्न्स क्या रहेगी, ट्रेंड्स क्या रहेगा, उसका कस्टमर का बिहेवियर कैसे रहेगा उसमें। तो वो सब भी प्रेडिक्ट करने में ये बिजनेस एनालिटिक्स जो प्रोसेस है वो हेल्प करती है। फिर उसके टाइप्स देखते हैं हम। उसमें मेनली 4 टाइप्स है बिजनेस एनालिटिक्स के। पहला हो गया डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। डिस्क्रिप्टिव तो इसमें क्या है, हिस्टोरिकल डेटा, यानी जो हमारा पास का डेटा होगा ऑर्गेनाइजेशन का, जो पास का डेटा रहा होगा, ये व्हाट हैपन इन द पास्ट, जो उसमें पास में वो हैपन हुआ, जो हुआ पास में, वो डेटा उसके पास होगा ऑर्गेनाइजेशन के पास। तो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पास डेटा है, उसमें से ही ट्रेंड्स एंड हिडन पैटर्न्स जो है वो फाइंड आउट करेगी। एंड जो पूरी जानकारी है पास्ट परफॉर्मेंस में से इनसाइट्स जो है वो यानी गेन करेगी। फिर दूसरा है डायग्नोस्टिक एनालिसिस एनालिटिक्स। तो उसमें भी हिस्टोरिकल डेटा ही है, पास का जो डेटा है उसमें, पर उसमें ये कि वाई समथिंग हैपन इन द पास्ट, ये हुआ है तो ये क्यों हुआ है पास में, ये इस पे फोकस करता है ये। तो जैसे कोई प्रॉब्लम हुई थी तो ऑर्गेनाइजेशन उसका पास डेटा, हिस्टोरिकल डेटा यूज़ करके वो कोजेज ऑफ प्रॉब्लम है, भाई ये प्रॉब्लम क्यों अकर हुई, उसका यूज़ करके तो वो इश्यूज़ को इम्प्रूव करेंगे, यानी इश्यूज़ को डायग्नोज यानी पहचानना, इश्यू को पहचानेंगे, इश्यूज़ को पहचानेंगे
एंड इम्प्रूवमेंट्स, हालांकि इश्यू पहचान में आ गए तो इम्प्रूवमेंट्स हो गए। तीसरा है प्रेडिक्टिव। तो प्रेडिक्टिव उसके नाम से ही पता चलता है, प्रेडिक्ट जो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स है, फिर स्टैटिस्टिकल डेटा है, एआई है, उन सब का यूज़ करके जो आने वाला है, तो जो अभी होगा कंपनी के पास, ऑर्गेनाइजेशन के पास डेटा जो होगा उसका यूज़ करके प्रेडिक्शन करेंगे कि भाई जो आने वाला कल है उसमें कस्टमर का ट्रेंड्स क्या होगा, उसमें हिडन पैटर्न्स जो है वो क्या होगी, पैटर्न्स क्या आने वाली है, वो सब फाइंड आउट करते हैं। और लास्ट वाला है चौथा, प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। तो उसमें ये है कि व्हाट एक्शंस टू टेक इन द फ्यूचर, यानी डेटा को आइडेंटिफाई करके उसमें डिसीजन लेना कि व्हाट एक्शंस टू टेक इन द फ्यूचर, कि हमें फ्यूचर में कौन सी एक्शन लेना चाहिए। भाई हमें फॉर एग्जाम्पल हमें पता चल गया कि भाई फ्यूचर में ये ट्रेंड्स में है, अब हमें जो डिसीजन लेना है कि हम क्या एक्शन करें फ्यूचर में, उसमें कैसा हम करें, कैसे ऑपरेशंस करें। तो टू optimize helps organization to optimize their operations by identifying the best course of action based on data driven insights। जैसे मुझे अब प्रेडिक्शन मैंने कर दिया, प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स से प्रेडिक्शन मैंने कर दिया कि आने वाले कल में ये ट्रेंड्स में है, ये हिडन पैटर्न्स है, तब वो मैंने पहचान तो लिया, अब उसमें उसको एक्शंस में लाना है, तो अब वो प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स में आ जाएगा। तो उसमें यानी बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन कि कहाँ पे हम इन्वेस्ट करें, किस जगह पे इन्वेस्ट करें, तो ये बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन ये प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स में आएगा। तो कहाँ पे हम इन्वेस्ट करें जिससे हमारी बिजनेस जो है वो इम्प्रूव होगी, बिजनेस में सेल्स ज़्यादा होगी, ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प होगी। तो ये आ गया प्रिस्क्रिप्टिव में। तो बस जो ये सब डिसीजन लेने में जो हेल्प्स करता है उसको, यानी जिस प्रोसेस से हम ये सब डिसीजन ले सकते हैं, ये सब एनालिटिक्स कर सकते हैं, उसको यानी उस प्रोसेस को, पूरी प्रोसेस को बिजनेस एनालिटिक्स बोलते हैं। और जो ये काम करता है, जो ये फाइंड आउट करता है कि फ्यूचर में क्या आने वाला है, कौन सी एक्शन लेनी चाहिए तो हमारा बिजनेस इम्प्रूव होगा, तो ये सब जो डिसीजन लेता है, जो उसका काम करता है, उसको बिजनेस एनालिस्ट बोलते हैं। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।